क्लास बातें नहीं। तो यहाँ पर हम आ गए जुपिटर नोटबुक पे। टॉपिक का नाम है हमारा यहाँ पर हाउ टू, और पाइथन एडवांस का पार्ट है ये, ठीक है। डेटाबेस, डेटाबेस हम जानते हैं हमारे पास हर तरीके के डेटाबेसेस हैं। पोस्टग्री भी डेटाबेसेस है हमारे पास, एसक्यूएल सर्वर भी डेटाबेस है हमारे पास, माइस्क्यूएल भी डेटाबेसेस है, मोंगोडीबी भी डेटाबेसेस है, बहुत सारे हैं। अगर आप गिनने पे आओगे तो 50 तो ऐसे गिन जाएंगे आपके डेटाबेसेस के नेम, सारे यूज होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो आपका, राइट। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि आज हम सीखेंगे पाइथन को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करें, और इसीलिए सीखेंगे क्योंकि कल हम पावर बीआई को किससे कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस से। तो अगर हम पावर बीआई को डेटाबेस से कनेक्ट कर लें और इधर हम पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट कर लें, तो यानी कि पाइथन कनेक्ट किससे हो रहा है इनडायरेक्टली, पावर बीआई से। क्योंकि डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस हुआ तो पावर बीआई में रिफ्लेक्ट होगा, और पाइथन के थ्रू डेटाबेस में चेंजेस करवा सकते हैं, इनडायरेक्ट चेंजेस करा सकते हैं। तो पाइथन के थ्रू कुछ भी चेंजेस होगा पावर भी, ये डेटाबेस में चेंज होगा, और डेटाबेस में कुछ भी चेंज होगा किस पे रिफ्लेक्ट होगा, डायरेक्ट पावर बीआई पे। तो आपको लाइव ऑटोमेशन दिखेगा कि कैसे इंडस्ट्री में डेटा आता है, कैसे डेटाबेस में जाता है, और कैसे डेटा बेस पे चेंज होने से डैशबोर्ड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट होगा, और ये लाइव होगा, ये आप प्रैक्टिकल शो कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जुपिटर नोटबुक लोड नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर नहीं करना तो इसी पर है, जुपिटर नोटबुक पर ही। लोड क्यों नहीं हो रहा है ये, स्पेस इशू ना, सही कह रहे हो। इसे यहाँ से कर दो कट। स्पेस इशू होगा। थोड़ा सा दिक्कत है अभी भाई, वेट करना 1 मिनट। इस बार दिवाली की छुट्टी आ रही है ना, इस सिस्टम को पहले क्लीन करवाऊंगा, फॉर्मेट करवाऊंगा इसको। हाँ, हाँ ये भी क्लीन होगा। इसको टाइम चाहिए ना, टाइम नहीं मिल पा रहा वो चीज़। हाँ वही, वो क्लीन करेंगे पहले। हाँ भाई, अभी वेट करना 1-2 मिनट क्लास, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अभी अपडेट आया नहीं इधर से, देखिए आने दो एक बार अपडेट, और मोस्ट प्रोबेबली रहेगी, अभी एक बार अपडेट आने देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये 2 मिनट में मैं रिज्वाइन करता हूँ, 2-3 मिनट में, ठीक है। किसको बनाऊं, एकांश को बना के जा रहा हूँ।
होगा ना। इशू आ रहा है भाई, जुपिटर नोटबुक में कुछ इशू आ रहा है। एसक्यूएल सर्वर है उसमें? एसक्यूएल सर्वर है, हाँ सर्वर ही चाहिए ना। लाओ एकांश को, एकांश आपका चल रहा है प्रियांशु? लाओ माइक चल रहा है ना इसमें? हाँ माइक तो दो वाला वाला को डेटाबेस भी तो चाहिए ना, उसी से तो कनेक्ट कराना है। हाँ तो दोनों से कराना है, माइस्कल से भी कराना और इससे भी कराना। चलिए रिकॉर्डिंग का कमांड दे दिया था ना, ठीक। क्लास एक बार चेक करो, देखो स्क्रीन शेयर्ड है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं? एक बार देखिए, अभी देखिए, अभी बताइए। साहिबा जी आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है? यस सर। आपको नहीं आ रही भाई सुमित आवाज? चलिए ठीक है। आवाज बंद करके बैठे हुए हैं। चलिए ये ऑन हो गया। गाइस टॉपिक का नेम है हमारा यहाँ पर पाइथन टू डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यू पर गए, और जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो ये जरूर सीखते हैं कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी इस वाले लैपटॉप पे करेंगे, फिर आपके वाले में, क्योंकि इसमें एसक्यूएल सर्वर है, माइस्क्यूएल नहीं है। आपके माइस्क्यूएल से भी बताऊंगा, ठीक है। पाइथन पाइथन टू डीबी कनेक्टिविटी क्लास बातें नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है पाई ओडीबीसी। क्या नाम है नीतीश जी? हाँ हाँ ओडीबीसी, आराम से बोलेंगे उसे। तो यहाँ पर आप पिप इंस्टॉल करा लेंगे, पाई ओडीबीसी फुल फॉर्म ओपन डेटाबेस या कनेक्टिविटी के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पिप इंस्टॉल कर लो। ये क्या एज चल रहा है क्या? एज में तो रिजल्ट ही अलग अलग से आते रहते हैं सारे। पाई ओडीबीसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पिप इंस्टॉल पाई ओडीबीसी कर लेंगे। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये इंस्टॉल करेंगे। इसके इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर पैरेलली ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब पहले से ही मौजूद है एनाकोंडा में, ठीक है। एनाकोंडा में पहले से होगा ना। अब पैरेलली गाइस यहाँ पर आप एसएसएमएस ऐप को ओपन कर लेंगे, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को, ठीक है। बेसिक सा आपका कोड है, ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। तो यहाँ पर हम करेंगे पाई ओडीबीसी को किससे कनेक्ट, पाइथन से, एसएसएमएस से नहीं। एक आपको यहाँ कनेक्ट का आपको क्विक कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सेम उसी को रेफरेंस लेना है, क्योंकि यहाँ एक ना हमें
कनेक्शन स्ट्रिंग हमें पास करना होता है। थोड़ा सा देखेंगे इधर, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है इधर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सेम सिंटेक्स है, आपको ये सेम सिंटेक्स यहाँ पर फॉलो करना है, और ये आपको रटना नहीं है क्योंकि आपको कनेक्टिविटी यहाँ पर आना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे। हाँ, इसका ये थोड़ा सा करता है आपको यहाँ पर ये। यहाँ पर आप ये इंपोर्ट कर लोगे गाइस, किसे? पाई ओडीबीसी को। पिप इंस्टॉल जो आपने किया था ना, उसके बाद आप ये इंपोर्ट कर लेंगे पाई ओडीबीसी को। इंपोर्ट हमने कर लिया यहाँ पर पाई ओडीबीसी। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है भाई ये तो। हम्म। कोई नहीं, जैसा चल रहा है भी चलने दो। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ ना डबल डबल इशू है। ये एच डी एम आई तो ये वैसे ही डैमेज था कि लैपटॉप में अलग से हो जाता है। इसका ये पिन डैमेज है। बातें नहीं भाई। तो नीतीश जी, सबसे पहले हमने यहाँ पर किसे इंपोर्ट किया? पाई ओडीबीसी। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ में लगाऊंगा ट्रिपल कोट। ठीक है, इसका ये भी तरीका और इसका दूसरा तरीका भी है। इससे एक इजी वाला कोड भी है, ठीक है, वो वाला भी देखेंगे। ये बना एक हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, और यही इसका फॉर्मेट है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिक्स फॉर्मेट है कि हमारा ड्राइवर क्या होगा, ओडीबीसी होगा फॉर एसक्यूएल सर्वर के बेसिस पे। सर्वर नेम हमारा यहाँ पर देखिए कहाँ से मंगाएंगे, एसएसएमएस पर जाएंगे, और ये जो आता है यही हमारा सर्वर नेम है। ठीक है, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और अगर किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो यहाँ डेटाबेस का नेम हमें यहाँ पर पास करा देना है। जैसे यहाँ पर आप चेक करेंगे, बहुत सारे डेटाबेसेस नेम होंगे इधर। जैसे एक्सेंचर है ना, यहाँ पर डीमार्ट है, आपका डेटा किस में, अमेजोन डीबी में है डेटा, तो यहाँ पर हमने अमेजोन डीबी को यहाँ पर पास करा दिया, अमेजोन डीबी के बेसिस पे। क्या कनेक्शन यहाँ मेंटेन रखना है यहाँ पर संजीत भाई? तो ये ट्रस्टेड कनेक्शन यहाँ पर यस या नो पैरामीटर के बेसिस पे आप पास कर सकते हैं। ये एक आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्ट कराने का तरीका है। किसके पास ये भेजना है हमें? यहाँ पर पाई ओडीबीसी के पास ये कनेक्ट कराने के लिए भेजना, और इसका नाम आप कनेक्ट के बेस पे आप यहाँ पर रखेंगे, बाकी आगे का कोड हम खुद करेंगे। ठीक है, ये बेसिक कोड है, ये एक रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। बस दो ही काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो ये इंपोर्ट कराना है, दूसरा आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको लेके चलना है। ये जो पीवाई पाई ओडीबीसी जो आपने इंपोर्ट करा, इसके अंदर एक मेथड मिल जाएगा, क्या नाम होगा उसका? कनेक्ट मेथड, और उसको ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर पास करा देना है। ये आपके सिस्टम में जाएगा, एसक्यूएल सर्वर को ढूंढेगा, उसके इस सर्वर नेम को ढूंढेगा, इस डेटाबेस को ढूंढेगा, और कनेक्शन ला करके आपको दे देगा। रन करेंगे, अगर यहाँ पर ये डन लिखते हैं, और डन लिखने से पहले इसको एक कनेक्शन नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। CUNN मतलब ये एक मेरा कनेक्शन है। प्रिंट करेंगे यहाँ पर डन। अगर डन आ जाता है तो ये कनेक्शन हो गया, नहीं आता, क्या कह रहा है इधर? पाई ओडीबीसी ड्राइवर इज इक्वल्स टू ओडीबीसी ड्राइवर फॉर 18 सर्वर। यहाँ पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी चीजें तो सही है। एक काम करते हैं, एक इसका दूसरा कोड भी होता है, वो वाला यूज करते हैं। ठीक है,
इसके लिए आप यहाँ पर आ जाओ, हट गया था फिर से स्क्रीन, आप इसके लिए यहाँ पर आ जाओ स्टैक ओवरफ्लो पे, ठीक है। हमने यूज किया यहाँ पर ये वाला कनेक्ट वाला, ठीक है। एक इसमें दूसरा भी ऑप्शन आपको यहाँ पर होता है, ये वाला यूजर आईडी। एक ये यूजर आईडी पासवर्ड के बेसिस पर है, यूजर आईडी पासवर्ड तो हमारा इधर है नहीं। एसक्यूएल सर्वर का हमें वर्जन यहाँ पर इशू आ रहा है भाई, हमें वर्जन चेक करना पड़ेगा इसका। ड्राइवर इज इक्वल टू एसक्यूएल सर्वर, इतना लिखिए। और इसे ना एक एक काम करो, इसे एक लाइन में लिखो इधर, हो सकता है क्योंकि यहाँ स्लैशन आ रहा है ना। ये जो 18 है ना, यहाँ पर 17 पे हो गया। आपको कैसे मन किया भाई 17 कर दें, हैं? ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है इधर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको मन कैसे हुआ 17 कर, ऐसे तो 17 ही चलेगा, 16 चेक करोगे अंदाजा। ठीक है, वो वर्जन का इशू होगा, हाँ वो वर्जन का इशू होगा। ये डन आ गया ना इधर हमारे पास लिखा हुआ, ठीक है। ड्राइवर इज इक्वल टू हमारा एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पर ये डन, ये कनेक्शन हमारा बन गया। कनेक्शन बनने के बाद अब ये पाइथन कनेक्ट हो चुका है किससे, आपका ब्रिज जी एसक्यूएल सर्वर से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। कोई डाउट इस वाले कोड में, क्या भाई रियल? पहले यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, दूसरा हमने यहाँ पर ये कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ रेफरेंस लिया। दो चीजें बदल ली यहाँ पर नीतीश जी, पहला सर्वर नेम, दूसरा डेटाबेस नेम। और क्योंकि एडमिन लॉगिन हो रहा है तो यहाँ पासवर्ड की जरूरत नहीं है। डन करेंगे, यहाँ पर आपका पाई ओडीबीसी डॉट कनेक्ट, ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर लेंगे, आपका आंसर आपके सामने है। गाइस इसके बाद आप यहाँ पर बनाते हैं कर्सर। कर्सर रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कोड को चलाने के लिए। कर्सर आप हमेशा बनाते हैं यहाँ पर कनेक्शन के हेल्प से। तो कनेक्शन के अंदर एक आपको कर्सर मेथड मिल जाएगा, ये रहा। और यहाँ पर आप प्रिंट में लिख देंगे डन। अगर ये भी डन आ गया, इट मीन्स आपका कर्सर भी बन चुका है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सीक्वल का क्वेरी। तो सबसे पहले अमेजॉन डीबी के अंदर यहाँ पर हमारे पास टेबल का क्या नाम है, क्या नाम से स्टोर किया था, बताओ भाई एकांश, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप? अमेजॉन सेल्स के नाम से। दो है, अमेजॉन और अमेजॉन फाइनल, कौन सा वाला है सही? दोनों सही है, लग तो नहीं रहा मुझे। अमेजॉन फाइनल सेल्स। तो यहाँ पर ब्रज जी आप यहाँ बनाएंगे क्वेरी जो हमने सीखा, और क्वेरी हमेशा संजीत भाई ट्रिपल कोट्स में लिखेंगे। क्या नाम है टेबल का, क्या नाम है टेबल का बताओ? देखिए अगर यूज करके लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, या ऐसे भी हमने सीखा है ना, अमेजॉन फाइनल सेल। ये हमारी क्या बनी, क्वेरी बनी। अब इस क्वेरी को हम यहाँ कर्सर, ये जो हमने कर्सर बनाया, इस कर्सर को शॉर्ट नेम में रखो। अब ये कर्सर रिस्पॉन्सिबल होगा इस कोड को चलाने के लिए। तो कर्सर के अंदर एक आपको मेथड मिलेगा, क्या नाम है उसका, एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट में हमेशा यहाँ क्वेरी पास करना है। ब्रज जी किसको एग्जीक्यूट कराना है, इस क्वेरी को। क्या है ये क्वेरी, ये क्वेरी क्या करता है गाइस बताओ? सारा डेटा दिखाता है ना ये, ठीक है। इसको जैसे ही रन करेंगे यहाँ पर देखिए कि ये बन करके आया, पाई ओडीबीसी कर्सर एट दिस, इसे बोलते हैं मेमोरी। आपको क्या करना है, आपको इसे स्टोर कर लेना है किसमें, ये आपके रिजल्ट में स्टोर हो गया। जो भी आंसर आएगा वो किसमें चले गया, रिजल्ट में। कर्सर की ही जिम्मेदारी है कि वो आपको उसके सारे कॉलम नेम ला करके दे। देखिए कर्सर डॉट हमने क्या बोला, और ये मत सोचना कि ये कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है, ये सारे कॉलम आ रहे हैं। एक ये कौन सा कॉलम था, इंडेक्स, लास्ट कॉलम कौन सा था, और ये पाइथन का कौन सा डेटा टाइप है, यही। फंस गए ना, टपल के अंदर टपल यानी नेस्टेड टपल। अरे ये पूरा आंसर कैसे आ रहा है, पाइथन का नेस्टेड टपल आ रहा है ना, आ रहे कि नहीं आ रहे? ब्रज जी यहाँ एक्चुअल कॉलम नेम किसमें लिखा है, यहाँ विनय भाई एक्चुअल कॉलम नेम किसमें है, पहले वाले में है कि नहीं है? हर टपल के कौन से इंडेक्स में एक्चुअल कॉलम नेम, ये टपल, अगर ये टपल है तो इस टपल के कौन से इंडेक्स में रखा है कॉलम नेम, 0 इंडेक्स पे रखा है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको हमने बोला 4i in,
और हमें क्या करो, आई को मत प्रिंट करो, आई क्या एक पूरा टपल है, आई के किसको प्रिंट करो, अगर आई के 0 को प्रिंट करोगे तो ये क्या आ रहा है सारा का सारा, ये सारे कॉलम नेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या इसको मैं कैसे मैं ऑल कॉल्स में स्टोर करा सकता हूं, बोलिए? मैं आई के 0 को प्रिंट ना करा करके क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑल कॉल्स में जाओ और संजीत भाई क्या करा दो, और फाइनली प्रिंट करा दो किसे? तो ये सारे क्या है मेरे यहाँ पर, ये सारे के सारे कॉलम नेम से। गाइस क्लियर है ना? अरे स्क्रीन शेयर है ना? ठीक है, कॉलम नेम आ गया। किसके थ्रू आया कॉलम? कर्सर के डिस्क्रिप्शन के थ्रू। कर्सर के थ्रू क्यों आया? क्योंकि कर्सर ने क्या किया था, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था। किस क्वेरी को? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ये क्वेरी क्या करता है बदले में? अगर ये क्वेरी सीक्वल में चला दे तो ये क्या कर रहा होता? तो यहां पर पाइथन में भी तो रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं ना, तो यहां पर हम बोलेंगे कर्सर डॉट फैच ऑल। क्या बोलेंगे गाइस? कर्सर डॉट फैच ऑल। फैच ऑल का काम है कि सारे रिजल्ट को फैच करके देना। कोई कंफ्यूजन इसमें? कर्सर डॉट फैच ऑल को मैंने यहां पर बोल दिया ऑल डेटा के नाम से। गाइस किस नाम से सेव कर लिया? जैसे इस कोड को रन करूंगा थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये देखिए चल गया ना यहाँ पर, ये कोई एरर तो नहीं है? अगर एरर होता तो एरर आ जाता। ऑल डेटा चल गया। जरा इस ऑल डेटा को मैं चला के दिखाऊं ये कैसा दिखता है, देखिए। ऑल डेटा इतना ज्यादा है कि क्या कह रहा है ये, कि जुपिटर में मैं उस सारे डेटा को दिखा नहीं पा रहा। कितना डेटा में, मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख डेटा है शायद उसमें, अमेजोन वाले में, है ना? तो अब हम बोलेंगे कि आप एक काम करो, इस ऑल डेटा को आप नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं। इस ऑल डेटा का मुझे टाइप तो बता सकते हो कि ये ऑल डेटा कैसा है? तो ये ऑल डेटा कैसा है? एक लिस्ट फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पर अगर इस ऑल डेटा को मुझे टेबल फॉर्म में देखना है तो उसके लिए हमें किसे बुलाना पड़ेगा? और पीडी के अंदर टेबल बनाने के लिए क्या ऑप्शन होता है? और इसके अंदर किसको पास कर दिया मैंने? और जैसे ही मैंने ऑल डेटा को पास किया कुछ डेटा बना तो, बट यहाँ पर ये डेटा एक्चुअली ना ये इस फॉर्मेट में है, ये लिस्ट के अंदर रखा हुआ। कैसे रखा हुआ गाइस? लिस्ट के अंदर में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऑल डेटा हमारा चलेगा नहीं। हम यहाँ पर बोलेंगे कि आप एक काम करो, क्योंकि ये ऑल डेटा हमारा लिस्ट फॉर्मेट में है, तो जरा इस ऑल डेटा के स्टार्टिंग के 5 रोज मुझे दिखाओ। तो देखो ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर क्या रखा हुआ है, एक रोज बनी हुई है। ये बात क्लियर है? जो कि रोज ये टपल फॉर्म में दिख रही है ना, एक लिस्ट के अंदर ये डेटा कैसे रखा हुआ है एक, लेकिन ये टपल है नहीं। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस ऑल डेटा के अगर मैं 0 पर गया तो ये टपल दिख रहा है। तो क्या ये टपल है? इस बात के प्रूफ के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, और यहाँ पर जब हमने टाइप लगाया तो ये कह रहा है कि क्या ये तो टपल नहीं है। क्या कह रहा है? ये पाई ओडीबीसी का क्या है, ये रो है जो दिख कैसा रहा है, बट है क्या? पाई ओडीबीसी का रो। अगर ये टपल होता तो ये डायरेक्ट चल जाता, बट क्योंकि ये टपल नहीं है तो हमें इसे बदलना पड़ेगा। किसमें? टपल में बदलना पड़ेगा। तो अब हम इस फॉर लूप चलाएंगे। किसके ऊपर चलाएंगे फॉर लूप भाई? ऑल डेटा के अंदर क्या चलाएंगे? ऊपर फॉर लूप चलाएंगे। और यहाँ नीतीश जी हम यहाँ पर एक रोज बना लेंगे सारे। गाइस बातें नहीं, रोज का क्या नाम रहेगा यहाँ पर? रोज का क्या नाम रहेगा यहाँ पर? अरे रोज यहाँ पर ऑल रोज आएगा, और ये डेटा टाइप कैसा रहेगा? लिस्ट के बेसिस पे। और मुझे पता है अगर मैं ऑल डेटा में से एक एक आई को मंगाऊं तो एक एक आई अभी क्या है हमारा? पाई ओडीबीसी रो है ना। तो मैं कह रहा हूं इसे प्रिंट नहीं करना, इसके टाइप को क्या कर देना गाइस? आई के टाइप को क्या बना देना है? ब्रिजी टपल बना देना है। और इस ऑल रोज के अंदर में, इस ऑल रोज के अंदर में क्या करा देना है? अपेंड करा देना है। किसे? टपल बने हुए आई को। ठीक है। और फाइनली उसके बाद हम यहाँ पर कौन सा कोड ट्राई कर रहे थे? पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और किसको भेज देना है इस बार? ऑल डेटा नहीं, किसको भेज देना है? और जैसे ही ऑल रोज को भेजेंगे, अब कुछ ये जाना पहचाना आ रहा है इधर? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट क्या यहाँ पर ये कॉलम नेम आए? कॉलम नेम यहाँ पर आप डेटा फ्रेम में एक ऑप्शन आपको मिलता है, कॉलम्स की वैल्यू आपने कहाँ स्टोर कर रखी है? तो कॉलम्स की वैल्यू हमने किसमें स्टोर कर रखी थी पहले से ही? किसमें स्टोर कर रखी थी भाई कॉलम्स की वैल्यू? ऑल कॉलम्स में।
इस कोड को हमने कॉपी किया और यहाँ कॉलम्स के आगे पास कर दिया। अब ये डेटा देखिए कैसा आया, यहाँ पर ये पूरा डेटा आया कि नहीं आया। ये डेटा किसमें अभी तक हम देखते आ रहे थे, अब ये डेटा किसमें देख रहे हैं अभी हम, पाइथन में। तो क्या पाइथन ने डेटाबेस से डेटा मंगाना सीख लिया? अगर पाइथन डेटाबेस से डेटा मंगा सकता है तो क्या पाइथन डेटाबेस में डेटा भेज नहीं सकता क्या? बिल्कुल भेज सकता है। तो अभी तो हमने क्या किया, यहाँ कनेक्ट करके पाइथन से डेटा, पाइथन डेटाबेस से या पाइथन में डेटाबेस से डेटा मंगाना यहाँ पर हमने सीखा। गाइस कोई कंफ्यूजन इसमें? स्क्रीन तो शेयर है ना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सारे कोड को एक कोड बनाना है। तो ये कोड स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्वेरी से। क्वेरी को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। उसके बाद कॉलम मंगाने के लिए ये कोड रन किया ज्ञान। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा मंगाने के लिए कर्सर से फेच ऑल कराया। उसके बाद हमने यहाँ पर रोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला उसे, ऑल रोज को यहाँ टपल में कन्वर्ट किया। और उसके बाद उसे फाइनली क्या बोला, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये बोला ना। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन सीखा है ना हमने। इस फंक्शन का काम ही होगा कि ये क्या करेगा, ये टेबल को शो करेगा। और ये फंक्शन बदले में क्या लेगा मेरे से, क्वेरी लेगा। और क्वेरी लेने के बाद ये क्या करेगा उस क्वेरी का, बताओ, उस टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्योंकि ये कोड हमें बार बार लिखना पड़ेगा ना, तो इस कोड को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फंक्शन में। तो सबसे पहले क्वेरी का हम क्या करते हैं भाई एकांश, क्वेरी आने के बाद क्या करते हैं, उसे कर्सर के थ्रू क्या कराते हैं यहाँ पर एकांश, एग्जीक्यूट कराते हैं। और वो किस में स्टोर हो जाता है, रिजल्ट में। रिजल्ट में स्टोर होने के बाद हम क्या फेच कराते हैं उसमें से, कॉलम्स, कॉल्स यानी कॉलम्स को। तो कॉलम्स को इसी कोड के थ्रू कराया था, प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये वाले कोड से क्या किया नीतीश जी, इतना कोड क्या कर रहा है, ये इतना कोड कर रहा है, कॉलम निकाल के दे रहा है। किसका कॉलम निकाल के दे रहा है, जो क्वेरी अभी आपने चलाई। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद कॉलम निकालने के बाद अगला हमारा क्या टास्क होता है, सारे डेटा को निकालना। सारा डेटा कैसे निकालते हैं, कर्सर डॉट फैच ऑल का यूज करके। इससे क्या आ जाता है भाई एकांश, इससे सारे डेटा आ जाते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, इस वाले से क्या कर रहे हैं, क्वेरी को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। इस वाले में क्या कर रहे हैं, कॉलम्स को क्या कर रहे हैं यहाँ पर फैच कर रहे हैं। इस वाले में क्या कर रहे हैं, रोज यानी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स को फैच कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद रिकॉर्ड जब एक बार मेरा फैच आ जाए, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसे शो नहीं, टपल में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है यहाँ पर, टपल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये वाला कोड क्या कर रहा था नीतीश जी, ये वाला कोड क्या कर रहा था, ऑल रोज, ये उसे टपल में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। अब मुझे पता है इतना कोड क्या कर रहा है, उस रिकॉर्ड्स को, ये रिकॉर्ड्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं मेरे, टपल में। और जब ये टपल में एक बार ये कन्वर्ट हो गए, तो टपल के बाद हमें टेबल बनाने के लिए कौन सा कोड लिखा था, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यही लिखा था ना। तो टेबल का कोड हमारा क्या था, ये वाला कोड था, ये बन गया इधर फंक्शन। ये फंक्शन किस नाम से बना भाई ज्ञान, शो टेबल, जो क्या करेगा, बस इनपुट पे क्या लेगा, अब एक क्वेरी लेगा, क्वेरी को रन करेगा, कॉलम निकालेगा, रिकॉर्ड्स निकालेगा, रिकॉर्ड्स को टपल में कन्वर्ट करेगा, और उस टपल को किस में कन्वर्ट कर देगा, टपल रिकॉर्ड्स तो क्या कर देगा, टेबल। और जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन से बदले में क्या कराना होता है, कुछ रिटर्न कराना होता है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इसे रिटर्न करके दे देगा। ये बात क्लियर है ना। अब ये फंक्शन देखिए कितना काम किया, क्या नाम है फंक्शन का, इसे बस इनपुट पे क्या चाहिए गाइस, क्वेरी चाहिए ना। देखिए इधर मैंने क्यों बोला और क्यों मैंने बोला, अब बताओ, इसमें मैं ग्रुप बाय चलाना चाहता हूं, इस रिकॉर्ड्स पे मैं ग्रुप बाय चलाना चाहता हूं। यहाँ पर क्या ग्रुप बाय चलाना चाहते हैं यहाँ पर, ये इसके अकॉर्डिंग, कुरियर स्टेटस के अकॉर्डिंग कितना कितना रेवेन्यू हुआ है, हमने सीखा था ना ये। तो क्या लिखेंगे इसको, क्वेरी बताओ, सीक्वल का क्वेरी क्या है, कुरियर स्टेटस वाइज अमाउंट पे टोटल, बताओ भाई हर्ष, बताओ अलग अलग कुरियर स्टेटस पे कितना रेवेन्यू है, ये कैसे पता करें, ऐसे ही भूल जाओगे इंटरव्यू में और रिजेक्ट होके आते रहोगे। है नहीं, बताओ, अरे कुरियर स्टेटस वाइज मुझे टोटल रेवेन्यू बस चेक करना है। हाँ भाई, सिलेक्ट कुरियर स्टेटस,
बस यही तो था। सिलेक्ट करेंगे किसे, कॉमा, सम ऑफ क्या बोलेंगे, और इसको क्या नाम देंगे, एफ क्या देंगे इसे। और ट्रिपल कोट इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे लिख सकते हैं क्वेरी को फ्रॉम, ये सारा डेटा कहां से मंगाएंगे, यहां से मंगाएंगे ना। उसके बाद ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, देन ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, कैसे, ये क्या बन गई एक, और ये फंक्शन क्या करता है, बस क्वेरी चाहिए होता है, इसे क्या पास कर दिया, रन किया, क्या आया, आंसर आया कि नहीं आया यहाँ पर। अब आप सोच रहे हो कि यार ये अजीब से ये बड़ा आंसर क्यों आ रहा है इधर इस तरीके से, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू बहुत ज्यादा। अब एक बार जब ये डेटा फ्रेम आपका आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप डेटा फ्रेम के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है इसे राउंड ऑफ कराने का। देखिए वो डेटा फ्रेम, वो जब हम पांडास सीखेंगे तब की बात है, पाइथन का पार्ट नहीं, पाइथन में एडवांस जब पांडास का पार्ट है आ गया। अब ये फंक्शन इतना काम का है कि अब इसे बस क्या चाहिए, शो टेबल को क्वेरी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बताओ स्टेटस वाइज यहाँ पर मेरा, यहाँ पर जो स्टेटस वाइज यहाँ पर कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ और कितना रेवेन्यू है, स्टेटस वाइज क्वांटिटी सोल्ड एंड रेवेन्यू का सम बताओ इसी में स्टेटस वाइज। तो यहाँ पर हमने किसको पास किया था, सिलेक्ट तो हो ये, तो कुरियर स्टेटस नहीं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्टेटस। और स्टेटस वाइज हमें क्या चाहिए, एक तो सम ऑफ अमाउंट ये रेवेन्यू चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, काउंट नहीं भाई, सम ही चाहिए किस पे, क्वांटिटी कैसे लिखा है इधर, क्यूटीवाई था, एस एस टोटल क्वांटिटी पे, और ऑर्डर बाय रेवेन्यू पे रख लो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये रन करो इसे, और यहाँ पर डबल मंगा रहे, हाँ वही वही ग्रुप बाय किस पे, किसके बेस पे करो, ये रन करो, आपके सामने आंसर आना चाहिए, आपके सामने आंसर है, देखिए कितना टाइम लगा यहाँ पर, राइट। अब आप थोड़ा थोड़ा फील कर रहे हो कि सीक्वल उतना क्यों सीखा था डिटेल में, क्योंकि सीक्वल यहाँ यूज होगा। आपको क्या लग रहा था सीक्वल वहीं आप बैठ के लिखोगे, सीक्वल है ऐसे समय से ही ओपन होगा सीक्वल के लिए, नहीं। अब सीक्वल किस में चल रहा है, पाइथन में चल रहा है, और पाइथन कहाँ से डेटा ला करके दे रहा है, सीक्वल से डेटा। अब जब डेटा ला सकता है तो क्या डेटा भेज नहीं सकता, ये डेटा भेज भी सकता है। अब भेजे हुए डेटा पे रिपोर्ट बन जाएगी उधर, ये क्लियर है ना। तो अब देखिए फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ये कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये शो टेबल नाम का फंक्शन बन गया, इसको बस क्या चाहिए बदले में, क्यू, क्यू यानी क्वेरी, और वो क्वेरी अब आप कुछ भी दे दो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटा ला करके दे देगा आपको। इसीलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेटा आया ना इधर, टोटल रेवेन्यू भी पता लग गया, और क्या पता लग गया, ये रहा। अब इसी क्वेरी में यहां पर मैंने बोल दिया कि कितना डेटा चाहिए, टॉप 5, ये रन किया तो कितना डेटा आ रहा है, टॉप 5। कितना टाइम लगा इसमें, में बिल्कुल भी टाइम लगे, टॉप 5 डेटा ला करके हमें दे देगा, ठीक है, इजी है, कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए ये हमने सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करना सीखा। अब पाइथन के थ्रू हम सीक्वल सर्वर में क्या बनाएंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, और एक उसके अंदर क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, और उसके अंदर 2-3 रिकॉर्ड क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ आपने सीखा हुआ है। तो क्वेरी डेटाबेस बनाने की ब्रज जी क्वेरी, ब्रज जी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रही है, कर रहे हैं स्टार्टिंग में, आप पे लैपटॉप का इश्यू था, बट अब तो लैपटॉप भी है ना, तो करना चाहिए ना प्रैक्टिस। डेटाबेस बनाने का क्वेरी बताओ, क्रिएट डेटाबेस, क्या आपने ग्रास्टेक नाम से बना रखा है एकांश, बना रखा पहले से, ग्रास्टेक न्यू के नाम से कर देते हैं, अंडरस्कोर डीबी, सही है। तो ये हमें क्या बना करके दे देगा, डेटाबेस। अरे कोई डाउट तो नहीं ना। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, कर्सर डॉट, कर्सर डॉट क्या किया यहाँ पर, अच्छा अब ये क्यों नहीं बन रहा इधर बताओ, क्या इशू आ रहा होगा, है?
क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट नॉट अलाउड विद इन मल्टी स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन। एक काम करते हैं, इसमें ऐसा इशू होना तो नहीं चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पर मैं, ये हमने कनेक्शन किस नाम से बनाया था, इस नाम से बनाया था ना। इस कनेक्शन को हम इस तरीके से लिख करके क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को गाइस क्लोज। तो ये कनेक्शन क्या हो गया हमारा, ये कनेक्शन क्लोज हो गया। कनेक्शन क्लोज होने के बाद इस वाले कोड से कनेक्शन डन हो गया और वापस से क्या बन गया, कर्सर बन गया। ठीक है, और यहाँ पर हम जो क्वेरी लिख रहे थे वो क्वेरी लिख देंगे क्रिएट डेटाबेस की। तो क्रिएट डेटाबेस ग्रास्टेक अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर डीबी के बेसिस पे। और यहाँ पर हमने बोला था कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किसको, इस टू को। तो अभी बन गया ना ये, अभी देखिए अभी चल गया। ठीक है, ये वाले, ये जो इस वाले तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट का इशू आ रहा है, मतलब मल्टीपल क्वेरी एक बार में सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं दूसरे तरीके से भी कनेक्ट करवाऊंगा, इसमें दोनों चलता है, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या बन गया भाई यहाँ पर, लेकिन यहाँ अगर ये डन यहाँ पर ऐसे लिखा रहा है, इट मीन ये डेटाबेस क्या हो चुका है, बन चुका है। अगर ये बन चुका है तो क्या ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही टूल है ना भाई, दोनों एक ही जगह काम हो रहे हैं। तो कैसे पता लगेगा यहाँ बना, इसको यहाँ रिफ्रेश करेंगे, या ये रिफ्रेश पे नहीं आ रहा है तो रिकनेक्ट करो, इसको भी डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट, और यहाँ डेटाबेस पे गए तो क्या यहाँ ग्रास्टेक डेटाबेस न्यू के बेस पे आ रहा है क्या इधर, ये देख आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, तो वहां चला और यहाँ बना, कोई डाउट इसमें, नो। अब इस वाले पे आपने बोला जब आप डेटाबेस बना सकते हैं तो क्या आप इसके अंदर टेबल नहीं बना सकते क्या, बताइए। अब हम चलते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी पे और उसको बोलते हैं क्या, टेबल बनाओ। तो एक ही हमें छोटा सा एम्प्लॉय टेबल का एसक्यूएल सर्वर का मुझे क्वेरी चाहिए यहाँ पर, किस चीज का भाई संजीत भाई, क्रिएट टेबल ईएमपी रिकॉर्ड्स, और कॉलम क्या क्या होने चाहिए, ईआईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, है ना, इतना ही है ना। ठीक है, तो बस भाई, अच्छा चलो कर लो। कौन सा हमें भरना है, अभी तो मैं पेस्ट मारूंगा इसे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, इतना ही रखो अभी। ठीक है, ये आ गया टेबल, और हमने यहाँ पर बोल दिया गिव क्या करना है इसका, 5 कम है, चलो 50 कर दो। गिव 50 क्या कराना है यहाँ पर हमें, हाँ वो तो, हाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट जरूर लिखना है, बिल्कुल सही, इंडियन डेटा है। 50 इंसर्ट रिकॉर्ड्स विथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। 50 भी ज्यादा हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप जो है 20 कर लो, ठीक है 20 कर लो। तो ये क्लियर है ना यहाँ पर, ये क्योंकि ये सब हमने पढ़ा हुआ है भाई, हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है, इतना भी लिखने नहीं बैठेंगे। तो नीतीश जी ये वाला क्वेरी क्या है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, और ट्रिपल कोट्स में पेस्ट होगा, ध्यान रखना पाइथन में। तो ये क्वेरी बन गई, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करा देंगे किसे, प्रिंट करा देंगे यहाँ पर डन पे, किसके अंदर, वहां ऊपर कनेक्शन में अमेजोन यूज हो रखा है, तो ये किसके अंदर बनना चाहिए, अरे अमेजोन में नहीं, हाँ किस में नहीं, इसमें बनाना है ना, अरे डेटाबेस तो ये बनाया था ना, तो इसी में बनाएंगे ना, ग्रास्टेक के डेटाबेस के डीबीओ में। ये क्लियर है, अब क्या आ रहा है यार, ये क्यों आ रहा है यार, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, अननोन यूज इन क्रिएट ड्रॉप, और एक ये हमने लिखा, ये हमने क्या लिख दिया इधर, क्रिएट टेबल वर्ड, और टेबल का नाम गलत लिख दिया भाई, ये तो गलत जगह पेस्ट हो गया, ये था ना इधर, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और ये इस तरीके से, ठीक है, ये रन किया, डन हो गया, ये टेबल क्या हो गया, बन गया। चलो रिकॉर्ड्स भी ऐसे ही चलवा लेते हैं और सीधा वहां डेटाबेस में चेक करेंगे।
हाँ निकलवा लेंगे, इसमें क्वेश्चन निकलवा लेंगे। सेकंड हाईएस्ट सैलरी बताना जरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रिया, ट्रिपल कोट में इसी को पेस्ट करेंगे क्वेरी को। फिर पाइथन में कुछ भी हो रहा है सीक्वल पे तो हमेशा किस पे जाएगा, ट्रिपल कोट्स में। इंसर्ट इनटू करा दिया किस पे भाई, इस वाले टेबल पे। डन। तो ये इंसर्ट इनटू ये करा दिया। अब ये बन गई हमारी क्वेरी, ठीक है। और इस क्वेरी को हमने गाइस यहाँ पर क्या करा दिया, क्लास बातें नहीं, नीतीश जी क्या हो गया यहाँ पर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये रन किया, क्या हो गया ये डन। अब इस बात का प्रूफ यहाँ पर आए, क्या हमने एसएसएमएस में कुछ भी काम किया नहीं। तो इससे आप ये समझिए एसएसएमएस जस्ट एक जीयूआई टूल है। कनेक्ट ये भी सर्वर से ही होता है, ये जो हम कनेक्ट करते हैं ना, ये कनेक्ट होता है सर्वर से उस टाइम। तो अब यहाँ पर आपने डेटाबेस पे आ करके न्यू क्वेरी पे जा करके और उस टेबल को अगर मुझे देखना है तो क्या है इसका टेबल का क्वेरी, यही है। ये रन किया आपने, डेटाबेस ऑनर को रिप्रेजेंट, स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब देखिए फंस रहा है ना यहाँ पर, ये कुछ नहीं डेटा है, कुछ इशू आ रहा होगा, लैपटॉप का भी तो इशू है। अरे यार यहाँ पर कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, देख रहे हैं इधर, तो आने दो इसे। इस तरीके से आप यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करके आपने यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड भेज दिए और ये रिकॉर्ड यहाँ पर व्यू होने चाहिए। नहीं हो रहा है व्यू तो कोई बात नहीं, यहीं पर ये क्वेरी चला देंगे, यहाँ तो आ जाएगा ना। तो इस क्वेरी को ऐसे किया कॉपी, ट्रिपल कोट्स में पेस्ट, और हमारे पास टेबल का क्या नाम था, तो टेबल नाम का फंक्शन था ना भाई, इसको क्या चाहिए बस क्वेरी। देखिए कितना टाइम लगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये टेबल हमारे सामने मस्त आ गया, बढ़िया है। यही यही टेबल बना था, अमिताभ बच्चन भी है इंडियन मूवी कॉन्टेक्ट सीओ पे है, तो ये चीज है, क्या चीज 10 जो भी है, तो ये आपका डेटा है, बढ़िया आगे डेटा। इस तरीके से आप यहाँ पर ये पाइथन पे काम कर सकते हैं। अब क्या इसको यहाँ से पाइथन से मैं वहां डिलीट नहीं करवा सकता, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आईटी डिपार्टमेंट के सारे को डिलीट कर दो। तो देखो भाई आपका ये प्रैक्टिस करो भाई, एकांश सर्वर नहीं चल रहा आपका ये, ठीक है, ये हैंग पे चल रहा है अभी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये डेटा मंगा सकते हैं, इजी था। बताओ इसमें और क्या करके दिखाऊं इसमें, हाँ क्या कह रहे हो, सेकंड हाईएस्ट की क्वेरी तो आपको बतानी है भाई, सेकंड हाईएस्ट सैलरी की क्वेरी बताओ भाई, इंटरव्यू का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कौन से डिपार्टमेंट में और टफ हो जाएगा। अगर सेकंड हाईएस्ट निकालना है तो इजी है, और डिपार्टमेंट वाइज निकालना है इजी तो खैर तो भी है, नेस्टेड क्वेरी भी है, विंडोज अप्रोच भी है। बताइए कौन बताना चाहेगा, अगर नहीं बता रहे हो कोई भी तो मैं क्या ही बोलूं फिर है? इसका मतलब आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सारे रिजेक्ट जाओगे भाई। इससे अच्छा है कि मैं सच में 10-12 घंटे पे सब कुछ निपटा चुका होता, वो ज्यादा अच्छा होता। नहीं सेकंड हाईएस्ट चाहिए, टॉप के 2 नहीं चाहिए, सब क्वेरी से भी हो जाएगा, विंडोज से भी हो जाएगा, हाँ। नहीं अब मैं कह रहा हूँ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, तो क्या टॉप 2 चलाने के लिए मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये भाई, क्यों हंस रहे हो भाई, ऐसा क्या डिस्कस कर लिया आप लोगों ने, एकांश है, बताओ भाई सौरभ क्या डिस्कस कर लिया, पर्सनल डिस्कशन, ब्रिज जी है, ब्रिज जी इतना सुस्त कैसे पड़ गया है, तबीयत ठीक नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भाई, आउट ऑफ सिलेबस, ये हमारे डेटा एनालिसिस का सिलेबस का पार्ट था। नीतीश जी बस हो गया भाई, निकल गया बस, हाँ हो गया, बताओ क्वेरी बता, हाँ क्वेरी बताओ और जाओ, हाँ क्वेरी
पहले तो Select? IS निकाल लेंगे पहले एक बार। हाँ। IS निकाल लो, फिर उसको उसमें डाल दो। किसका? नहीं, हमें विंडोज पे ही करना है। ऑफसेट माइस्क्यूएल पे चलता है, SQL सर्वर पे नहीं चलेगा ऑफसेट। हाँ बताओ क्वेरी बताओ भाई। पहले IS सैलरी की क्वेरी निकाल देंगे। सब क्वेरी बता रहे हो क्या? नहीं, विंडोज चाहिए मुझे। हाँ, मुझे विंडोज चाहिए यहाँ पर। मुझे सब क्वेरी से नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे nth वाला चाहिए। अगर मैं आपको फिफ्थ बोल दूं अचानक से, तो क्या आप नेस्टेड क्वेरी चलाते रहोगे क्या? मुझे रैंक के थ्रू चाहिए। हाँ, ताकि मैं फिफ्थ बोलूं। हाँ, डेंस रैंक के थ्रू मुझे फिफ्थ चाहिए सीधा। बताओ आप लोग, अरे ये सारा बैच रिजेक्ट होगा जैसे फ्लो में एक्सेल में रिजेक्ट हुआ था। सोच समझ के भेजना पड़ेगा आप लोग को। बताओ भाई, देखो। चलिए इधर देखिए, नहीं याद है, किसी को याद नहीं है। सबसे पहले बताओ, लिख दोगे तो बताओ। सिलेक्ट स्टार बोलते ही गलत हो गया आपका है? यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए मुझे विंडोज का डेंस रैंक चलाना है, क्योंकि मुझे सैलरी मैच हो सकती है मेरी, राइट? ठीक है, किसी को याद नहीं आ रहा है? चलो, तो यहाँ पर है, तो इसके 3-4 अप्रोच है। यहाँ पर सबसे इजी लेके चलते हैं, जो आपका विंडोज भी है और सिलेक्ट के थ्रू चलेगा स्टार पे, राइट? तो सिलेक्ट स्टार पे, स्टार मतलब हमें सारा डेटा यहाँ पर ला करके दो, कॉमा डेंस रैंक दो। ठीक है, डेंस रैंक किस पे दो? डायरेक्ट नहीं आएगा यहाँ, पहले देना। अगर नहीं, पार्टीशन बाय भी नहीं आएगा। अगर डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तब पार्टीशन बाय आएगा। यहाँ पहले किस पे चाहिए? डायरेक्ट ग्रुप। आपको तो याद होना चाहिए भाई। हाँ बताओ, सैलरी, और यहाँ पर ऑर्डर बाय ही लिखना है सीधा। हाँ, ऑर्डर बाय सैलरी, और यहाँ पर डिसेंडिंग, वेरी गुड। और एज, जिसे हमने यहाँ पर बोल दिया सैलरी डेंस रैंक के बेसिस पे, फ्रॉम यहाँ से। उसके बाद जो भी चाहिए सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो पहले अगर आप इतने को रन करेंगे, ब्रजी ध्यान से देखिए, इतने को रन करेंगे शो टेबल पे क्वेरी को, तो यहाँ पर देखिए हर एक की क्या आ रही है? रैंक आ रही है ना। अब मुझे कौन सा चाहिए था? देखिए सेकंड हाईएस्ट पे 2 बंदे बैठे हुए हैं, कौन? विक्रम सिंह और कृष्णा राव। तो इस वाले पे अब आप इसको लेकर के चलोगे किस पे? विद CTS। ये क्लियर है ना? उसके बाद सेलेक्ट, एक मिनट आने दो इसे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE वेयर सेल, भाई बातें नहीं, क्लास वेयर सैलरी डेंस रैंक की वैल्यू कितनी हो? 2 के वैल्यू पर। ठीक है, और ये क्लोज कर दिया ना हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ला करके देगा? ये सैलरी डेंस रैंक 2 पे ला करके देगा संजीव भाई। ये बनेगी इसकी क्वेरी। और यहाँ पर आप अगर 3 बोल दोगे तो ये कौन सा आ जाएगा? थर्ड वाला आ जाएगा। यहाँ पर 4 यहाँ फर्स्ट बोल दोगे तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। डिपार्टमेंट वाइज करना होगा तो यहाँ पार्टीशन बाय लेना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा। पूछा ही जाता है भाई, पूछा ही जाता है, ध्यान रखना। नहीं करोगे रिजेक्टेड हो, लिख के ले लेना। सिलेक्टेड वाले तो मैंने बहुत बता दिए कि लिख के ले लेना। अब मैं रिजेक्टेड वाले बताऊंगा कि लिख के ले लेना। अगर नहीं बताओगे तो रिजेक्टेड ही हो। कौन सा? ये ना 2, कल करेंगे कनेक्ट, है ना? MySQL के लिए लाइब्रेरी उसका नाम है PyMySQL, सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, कल करेंगे इसे। हाँ कोई बात नहीं। बताओ यहाँ नीतीश जी क्या पूछना? हाँ, 2 आना, 2 बंदों की सैलरी सेम है ना, इसलिए तो हमने डेंस रैंक लिया, है ना? डेंस रैंक में मतलब ये कि रैंकिंग सेम देगा 2 पे, वो चीज है। और नेक्स्ट को नेक्स्ट पे यहाँ पर देगा। क्लियर है भाई? डन करें? तो यहाँ पर जब ये आपका हो जाए, कोड चल जाए, तो फाइनली कनेक्शन को क्या करा देंगे? क्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर कनेक्शन क्लोज नहीं होगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। डन, इसका स्क्रीनशॉट लिया। डन।